हेलो बच्चों, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में। तो दो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कक्षा 10 या कक्षा 12 यानी कि आप कक्षा 10 में हो या 12 में हो, दोनों के लिए ये वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम बताएंगे कि आपको निबंध कैसे लिखना है। निबंध जो है आपको किस प्रकार से लिखना है, चाहे कक्षा 10 में हो चाहे कक्षा 12 में हो, ये निबंध आपके पेपर में 9 नंबर का आता है। तो ये 9 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखने का तरीका बताऊंगा वेरी इजी तरीके से, और एक निबंध जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले निबंध में आपको क्या करना है। सबसे पहले कोई भी निबंध लग रहे हो तो उसकी आपको रूपरेखा तैयार करनी है। क्या चीज़? रूपरेखा तैयार कर लेंगे। अगर आपने पेपर में रूपरेखा लिखी तो आपको 2 नंबर इसी से मिल जाएंगे। अब कैसे लिखनी है ये दिखाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले रूपरेखा में आपको लिखना है, जैसे रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद आप किसी का भी लिख रहे हैं तो उसके रूपरेखा में सबसे पहली हेडिंग तो पढ़ना चाहिए आपको प्रस्तावना। किसी का भी आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना। फिर जैसे मैं प्रदूषण की समस्या और समाधान के बारे में लिख रहा हूँ तो उसमें बताऊंगा प्रदूषण का अर्थ। तीसरे में बताऊंगा प्रदूषण के प्रकार। चौथे में बताऊंगा समस्या और समाधान। 5वें में उपसंहार। तो इस तरह से आपको रूपरेखा लिखनी है। अगर ये रूपरेखा लिख देते हो तो आपको 2 नंबर एग्जामिनर ऐसे ही दे देगा। ठीक है, एग्जामिनर को आपको खुश करना है, और खुश करने के लिए आपको अच्छी राइटिंग में अच्छी बातें लिखनी है। देखिए, आप सबसे पहले आप क्या करना है, आपको प्रस्तावना लिखना है। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है, तो हमने लिखा है कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपको भी पता है। इस समय हमारे समझ में सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है। समझ रहे हो? इस समय हमारे समझ में सबसे बड़ी चुनौती है कि पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाह्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। ठीक है, तो ये बातें आपको प्रस्तावना में लिखनी है। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत ही इजी भाषा में आपके लिए लिख के लाए हैं। अब आपको बताना है प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो आपको काले पेन से ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डालनी है काले पेन से और लिखना है संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ये बात सही है कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। सही बात है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक हो जाता है। ये बात सही है कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। तो इसमें आपको बताना है कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो प्रदूषण के अर्थ में इतनी बात लिख देनी है। अब आपको बताना है कि प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार में आपको लिखना है कि आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। इन रूपों का मतलब ये नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब होता है कि वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। ठीक, आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है, आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण आपको पता है कि जल ही जीवन है, नारा है ना, जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन के बारे में आपको बताना है। तो जल ही जीवन है। आजकल इतना तेज़ी से प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, आजकल इतनी ज़्यादा से प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी जो है प्रदूषित हो रहा है, और इससे भयानक बीमारियां फैल रही हैं और हो भी सकती हैं। ठीक है, बहुत सी बीमारियां हो रही हैं ना। तो अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में आपको लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखानों के कारण ध्वनि भी लगातार प्रदूषित हो रही है। ठीक है दोस्तों,
अगला लास्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मतलब होता है परमाणु के विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाता है और अनेक प्रकार से जीवन में क्षति पहुंचाता है। ठीक है, ये लिखा है परमाणु विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाता है और अनेक प्रकार से क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि प्रदूषण के प्रकार क्या हैं। अब लास्ट में आपको बताना है कि समस्या का समाधान। अब समस्या के समाधान में क्या लिखना है कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। अगर प्रदूषण को बचाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वृक्षारोपण लगाना है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, जो भी वृक्ष काटे जा रहे हैं इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। और आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकी के विश्व के सामने प्रदूषण की समस्या पैदा कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समस्या का समाधान हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि आपको उपन्यास कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए उपन्यास लिखना है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करने का प्रयास करो, यही इसका समाधान है। ठीक है, उपन्यास में लिखते हैं कि प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। ये सही बात है कि प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया गया। उसने 1974 ईस्वी में जो है जल प्रदूषण का नियम लागू हुआ। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया जाए। शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो ये आपको वृक्ष यानी कि प्रदूषण की समस्या जो है वो इस तरह से निबंध लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें।